मस्जिद आला हजरत के मुफ्ती सलाउद्दीन अयूबी ने 10 शव्वाल आला हजरत की यौम विलादत यौम रज़ा के मौके पर आलमे इस्लाम को यौम रज़ा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए कहा, आला हजरत की दीनी खिदमत रूहानी इल्मी शख्सियत के साथ अल्लाह ने आला हजरत को इल्म की जो बादशाहत अता की है, उसका आज भी पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। मुफ्ती सलाउद्दीन अयूबी ने आला हजरत की दीनी इल्मी रूहानी शख्सियत बयान करते हुए कहा। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मुफ्ती साहब, आज आला हजरत की यौम विलादत है और यौम रज़ा पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सबसे पहले तो मैं तमामी आलम इस्लाम को और अहलुस सुन्नती वल जमात को यौम रज़ा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूँकि 10 शव्वाल को हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हज़रत की विलादत हुई है। ये विलादत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक अहम आलम इस्लाम पर एक अल्लाह का करम और फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम गुरबा अहले सुन्नत को एक अजीम शख्सियत जिन्हें आला हज़रत के नाम से जाना जाता है, अल्लाह पाक ने अता की है। और 10 शव्वाल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने विलादत की है। अगर हम लोग गौर करें तो इस्लामी मदारिस जितने भी हैं वो 10 शव्वाल को ही उनका इफ्तिताह होता है और वो खोले जाते हैं। और आला हज़रत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 शव्वाल को पैदा किया। गोया कि आला हज़रत ने इल्मी एतबार से जो काम किया है वो मोहताज तारुफ़ नहीं है। जिस तरीके से एक इल्म की शमा दौड़ जाती है तालिब इल्मों के लिए तालिबान उलूम नबविया के अंदर 10 शव्वाल को, इसी तरीके से आला हज़रत जो आए थे 10 शव्वाल को तो ऐसी रोशनी बन कर के आए थे कि उन्होंने इल्म की शमा को तमाम आशिकान रसूल के दिलों में उजागर किया और इस शमा को उन्होंने जलाया है। और आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हु की अगर हम ज़ात देखें तो वो कोई फ़र्द वाहिद नहीं है, बल्कि वो बहुत अबकरी शख्सियत है। आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 साल की उम्र में आपने 2 घंटे का खिताब किया जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर था। और आला हज़रत 13 साल की उम्र में आला हज़रत मुफ्ती हो गए थे। और आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हु को बेशुमार उलूम पर महारत हासिल थी, जैसा कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, साइंस, अर्दियात, फलकियात, बहरियात, अर्दियात, इन तमाम उलूम पर साइंस में हो गए, चाहे वो इसमें आ जाए केमिस्ट्री वगैरह ये हो गए। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी को दीनी उलूम के साथ साथ ये दुनियावी उलूम जिन्हें कहा जाता है उन पे भी आपकी इतनी पकड़ थी कि आला हज़रत ने उस मौजू पर भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और दीनियात के अंदर जो है आला हज़रत को इल्म नहब, इल्म सर्फ़, इल्म कुरान, उसूल हदीस, इल्म हदीस, नहब, सर्फ़, मंतिक़, फ़लसफ़ा, इन तमाम पर लुगात के अंदर आला हज़रत को बेशुमार इल्म की रोशनी आला हज़रत के सीने में जल रही है। और वो रोशनी जो आला हज़रत के सीने में थी वो रोशनी आपने मुंतकिल की है अपने तलामिज़ा के अंदर, शागिर्दों के अंदर, उनसे तदरीजन ये आज इल्म पूरी दुनिया में एक सूरज के मिसल जो है वो रोशन है और इससे तमाम लोग मुस्तफ़ीज़ होते हैं। आला हज़रत ने वैसे तो बहुत सारे उलूम पर लिखा है, लेकिन वहीं पर आला हज़रत ने इल्म कुरान और इल्म अहादीस पर ऐसा लिखा कि एक एक मसले पर आपने 100 कुरान की आयतें पेश की हैं। एक एक मसले पर आपने 40 अहादीस बल्कि 100 अहादीस आपने पेश की हैं। कोई मसला आया, कितना ही मुश्किल मसला आया, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला उन्होंने बहुत आसानी से उसे हल कर दिया। जैसा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एक बार एक रियाजी के मसले में वो हिलक गए, परेशान हो गए, उन्हें कहीं उसकी सुझाव नहीं मिल रहा था कि कोई इस मसले को उन्हें समझाए। तो बहुत सारे लोगों से उन्होंने राब्ता किया कि भाई इस मसले को समझाएं हमें, लेकिन सब ने ही कहा कि हम इसे नहीं जानते हैं। तो किसी साहब ने कहा है कि तो आप एक काम करें, आप बरेली चले जाएं और बरेली में एक मौलाना साहब हैं, एक आलिम साहब हैं जिनका नाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु जिन्हें हम कहते हैं, उनका नाम है, और आप वहाँ चले जाएं और वो तशफ़ी बख्श आपको इसका जवाब अता फ़रमाएँगे।
तो उन्होंने कहा मौलवी साहब इसका जवाब कहाँ दे सकते हैं, तो रियाजी का मसला है जो कि बड़ा मुश्किल और पेचीदा है। तो उन्होंने कहा आप जाइए, तो जर्मनी जाने से बेहतर है आप यहाँ पहले जाएं, लंबा सफ़र ना करें, करीब है बरेली, आप बरेली जाएं। तो जब वो बरेली शरीफ आए तो असर का वक्त था और आला हज़रत मस्जिद रज़ा की सीढ़ियों पर आपका पहला कदम था। तो ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए, तो इन्होंने कहा कि एक मसला है आपसे मैं दरियाफ़त करना चाहता हूँ। तो आला हज़रत सीढ़ियों पे कदम रख रहे थे और आपने इरशाद फरमाया कौन सा मसला बयान करें। तो वो बोले हज़रत बड़ा मुश्किल मसला है, आप इसे बयान ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो आपने फरमाया इशारा तो करो। तो आला हज़रत को उन्होंने एक इशारा किया, तो आला हज़रत ने उंगलियों का कुछ इशारा किया। तो वो फरमाते हैं सर ज़ियाउद्दीन के उनका जो इशारा करना था वो रियाजी का इतना मुश्किल एक मसला कि जिन्हें मैंने बहुत सारे स्कॉलरों से पूछा, रिसर्च करने वाले हजरात से पूछा, उन्होंने नहीं बता पाया, लेकिन आला हज़रत ने एक इशारा किया और मुझे वो सारा मसला समझ में आ गया। अब वो चले गए और वो आए थे जब आला हज़रत की बारगाह में, तो 5 वक्ता नमाजी नहीं थे, चेहरे पर सुन्नत रसूल, दाढ़ी नहीं थी, लेकिन जब लौट करके आए तो आज उनके दाढ़ी भी थी और 5 वक्ता नमाजी थे। अल्लाह रसूल का इश्क उनके दिलों में हो गया। ये आला हज़रत की ज़ात है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने शरीयत के अंदर जो उसूल रखे हैं वो यकीनन कुरान व हदीस से हैं। एक मरतबा मस्जिद रज़ा में किसी ने लालटेन के अंदर कड़वा तेल डाल दिया, जिसे हम खाना तेल सरसों का कहते हैं। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी आए तो आपने फरमाया कि मिट्टी का तेल डालना जो है मस्जिद के अंदर जलाना जायज़ नहीं है, मकरूह है। तो वो शख्स बोले कि हुजूर लालटेन के अंदर मैंने कड़वा तेल डाला, जिसे हम लोग सरसों का कहते हैं। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने कहा नहीं, उमूमी तौर पे लालटेन के अंदर जो तेल डाला जाता है वो तेल जो होता है वो मिट्टी का तेल होता है और उसमें बू होती है, एक बदबू होती है और वो मस्जिद के अंदर नहीं जला सकते। तो आला हज़रत ने कहा मेरे एहतियात ये है कि जब तक नमाजियाँ और जब तक ये शमा जले आप यहाँ बैठ के कहो कि इसमें मिट्टी का तेल नहीं, इसमें कड़वा तेल है, इसमें सरसों का तेल है। तो ये आला हज़रत की एहतियात है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत सारी तसनीफ़ात हैं, 1000 से ज़ायद आपने किताबें लिखी हैं, लेकिन एक फतावा रज़विया जो आपकी किताबों में ऐसा शाहकार है कि पिछली 3 सदियों में उसकी मिसाल नहीं मिलती है। आपने वो किताब ऐसी तसनीफ़ फरमाई है जो इल्म फ़िक़्ह का एक अजीम ज़ख़ीरा है और आपने वो मसले उसमें बयान किए हैं कि अगर आदमी उसे पढ़े तो उसमें इतने उलूम हासिल हो जाते हैं कि आदमी एक बहुत काबिल एक उस्ताद और बहुत काबिल एक आदमी आलिम बन जाता है अगर उसका मुताला करे। और गैर आलिम के मुताले के बस की भी वो किताब नहीं है। 16,000 उसके सफ़हात हैं। उसका पढ़ने वाला इन चीज़ों में भी गौर कर लेता है कि किस तरीके से मसाइल निकाले जाते हैं। फतावा रज़विया जो आला हज़रत की शाहकार है, उसे पढ़ने वाला को ये भी इल्म हो जाता है कि फ़तवा लिखा कैसे जाता है। उसे पढ़ने वाले को ये लियाकत आ जाती है, सलाहियत आ जाती है कि अगर किसी हदीस को रखना है तो पहले किस तरीके से रखा जाएगा। पहले कुरान की आयत को रखा जाएगा, फिर हदीस को रखा जाएगा, फिर अक़वाल उलमा को रखा जाएगा, फिर एक कौल फ़ैसल बयान किया जाएगा कि ये हुक्म है और ये नतीजा निकल के आया। आला हज़रत ने सिर्फ तयम्मुम का बयान जो किया है वो इतने वसी अंदाज में किया। आपने पानियों की कई 100 किस्में की हैं, 100 के हिसाब से आपने किस्में की हैं। ये आला हज़रत का इल्म है और आला हज़रत की अबकरी शख्सियत है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी को वो किताब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी है, फतावा रज़विया, जो कि 22 जिल्दों में है। तो वो फतावा रज़विया एक ऐसी किताब है कि उसके अंदर आला हज़रत ने ये भी बयान किया है कि लोगों ने कहा था, साइंसदानों ने, कि ज़मीन जो है वो चक्कर लगाती है सूरज का, मगर आला हज़रत ने फरमाया उसमें 110 आपने दलीलें दी हैं। 110 दलीलें दे करके आपने इस बात का रद्द किया है कि ज़मीन चक्कर नहीं लगाती है, बल्कि सूरज ज़मीन का चक्कर लगाता है। और एक उसकी मिसाल और एक दलील मेरे भी जहन में है फ़िलहाल कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि जो ज़मीन अगर सूरज का चक्कर लगाती तो एक गोल है, ये कई लाख किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार हो जाती है। अगर ज़मीन चलती होती तो ज़मीन का निज़ाम बदल जाता। फिर आप फरमाते हैं कि 1 लाख से भी कई लाख गुना फ़ी घंटा जो ज़मीन चल रही है, चूँकि बहुत बड़ा ये गोला है, अगर ये सूरज का चक्कर लगाए तो इससे तो एक इख्तलाफ हो जाएगा, ये धरती जो है फट जाएगी, इमारतें गिर जाएंगी। तो आपने उस पर एक मिसाल दी कि कई लाख किलो फ़ी घंटा जब ज़मीन चल रही है तो जो चिड़ियाँ उड़ती हैं वो फिर अपनी मंजिल में देर क्यों लगा रही हैं।
भाई इतनी तेज़ ज़मीन चलेगी, इतना बड़ा गोला है, तो ये सूरज का 24 घंटे में अगर चक्कर लगा रही तो ये बेशुमार लाखों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार होगी इसकी। तो आपने फरमाया कि वो चिड़ियाँ देर में क्यों पहुँच रही हैं। मिसाल के तौर पे मैं कूदूँ, जैसे हम गाड़ी पे चलते हैं, अगर ये कहा कि सूरज के चारों तरफ ज़मीन चक्कर लगा रही है तो हम गाड़ी पे चलते हैं, हम गाड़ी से थोड़ा सा कूदे तो गाड़ी निकल जाएगी हमारे नीचे से। तो आपने फरमाया कि अगर ज़मीन चलती होती तो हम ज़मीन से थोड़ा ऊपर होते, तो ज़मीन तो ये होते अपने घर के ऊपर थोड़ा सा और पता लगता बहेड़ी रुकते जाके हैं, चूँकि ये इतनी तेज़ी चलती। तो आपने उस पर ये मिसाल दी है। तो आला हज़रत ने उसमें 110 दलीलें दे करके इस बात का रद्द किया है कि सूरज जो है वो चक्कर लगाता है, ज़मीन चक्कर नहीं लगाती। इस बात का आपने रद्द फरमाया है।